Hello friends, today we start a new topic number 5, presentation of data. जैसा कि हम जानते हैं कि स्टैटिस्टिक्स में टोटल 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप जो हमने आपके सामने प्रेजेंट किया वो था कलेक्शन ऑफ डेटा। उसके बाद सेकंड स्टेप हमने आपके सामने प्रेजेंट किया, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। कि जब हम डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं, उनको अपने पर्पज के अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर लेते हैं, तो अब उनको स्टडी करने का समय हो गया। तो स्टडी करने के लिए क्या किया जाएगा, उनको प्रेजेंट किया जाएगा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। कि अब डेटा को हम प्रेजेंट करेंगे। जब उनको प्रेजेंट करेंगे तो उनको स्टडी किया जाएगा, जिसको बोलेंगे एनालिसिस ऑफ डेटा। और जब उनको एनालाइज कर लिया जाएगा तो उनसे रिजल्ट ड्रॉ होंगे और फिर उन रिजल्ट को हम अप्लाई करेंगे, जिसको हम बोलेंगे इंटरप्रिटेशन। तो अभी तक हमने इसके 2 स्टेप कंप्लीट किए हैं। कलेक्शन का पूरा कर लिया हमने, क्लासिफिकेशन का पूरा कर लिया। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, टॉपिक नंबर 5। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उसके डिफरेंट टाइप्स हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से टाइप के प्रेजेंटेशन होते हैं, किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है इंफॉर्मेशन को। तो अब हम आपको बताएंगे कि जो प्रेजेंटेशन है उसके डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से हम इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं। टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन। सबसे पहला टाइप होता है हमारा टेक्सुअल प्रेजेंटेशन। टेक्सुअल प्रेजेंटेशन कि टेक्स्ट की हेल्प से हम इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं। दूसरा हमारे पास होगा टैबुलर प्रेजेंटेशन, यानी टेबल बनाकर, शेड्यूल बनाकर हम इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं। और थर्ड हमारे पास होगा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के डिफरेंट टाइप्स हैं। डायग्राम डिफरेंट टाइप के होते हैं। 1 डायमेंशनल होता है, 2 डायमेंशनल होता है और मल्टी डायमेंशनल होते हैं। मल्टी डायमेंशनल जैसे आपने फिल्में देखी होंगी, 2D फिल्में, 3D फिल्में, वो डायमेंशन है। ठीक है, 1 डायमेंशन जिसमें कि लेंथ या ब्रेड्थ जो भी होगी वो इंपॉर्टेंट होगी। 2 डायमेंशन जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों का इंपॉर्टेंट होगा। मल्टी डायमेंशन लाइक 3D जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और डीप ये सब चीजें जो है वो मैटर करेंगी। इसके बाद होता है टाइम सीरीज ग्राफ। टाइम सीरीज ग्राफ, इसको लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ भी बोलते हैं, लाइन ग्राफ भी बोलते हैं। ठीक है, ये ग्राफ पेपर पर बनेगा।
तो ये तरीके हैं जिस तरीके से हम इंफॉर्मेशन को आपके सामने प्रेजेंट करके दिखाएंगे कि टेक्सुअल प्रेजेंटेशन कैसे होता है, टेबुलर प्रेजेंटेशन कैसे होता है, कि कल को आपको रिसर्च करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, उनको क्लासिफाई करते हैं, तो उसको किस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा, वो प्रेजेंटेशन के डिफरेंट मेथड्स हम आपको समझाएंगे। आइए सबसे पहले हम चलते हैं टेक्सुअल प्रेजेंटेशन की तरफ। टेक्सुअल प्रेजेंटेशन क्या है? When collected and classified information are presented with the help of text or sentences। कि जब कलेक्टेड और क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को हम टेक्स्ट की हेल्प से यानी लेटर की हेल्प से या एक सेंटेंस की हेल्प से उसको प्रेजेंट करें तो उसको हम बोलेंगे हम टेक्सुअल प्रेजेंटेशन। ठीक है, कैसे समझेंगे इसको? जैसे आजकल आप जानते हैं कि कोरोना की बीमारी फैली हुई है, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो केसेस हैं उनको टेक्सुअल प्रेजेंटेशन के थ्रू आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। पहले मैं इसको टेबुलर फॉर्म में दिखाऊंगा। डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़, दादरी, भिवानी, नंबर ऑफ केसेस 185, 200 और 490। ये हमने जो प्रेजेंट किया ये टेबल है, ये टेबुलर फॉर्म है। लेकिन जब इसी इंफॉर्मेशन को सेंटेंस की हेल्प से, एक पैराग्राफ की हेल्प से हम इसको प्रेजेंट कर दे, एक पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर दे, एक न्यूज बनाकर इसको प्रेजेंट कर दे, तो उसको बोलेंगे टेक्सुअल प्रेजेंटेशन। जैसे द टोटल केसेस, जैसे मैं बोल रहा हूं उसी तरीके से लिखा होगा। द टोटल केसेस ऑफ द कोरोना इन द 3 डिस्ट्रिक्ट्स आर एज फॉलो। इन महेंद्रगढ़ 185, out of that 185, 100 patients recover and 85 still in the position of corona cases. And in Dadri district, it present more corona cases like 200. Out of that, 135 cases solved and 65 cases remain continue. And in Bhiwani district, 490 total cases, out of them 400 cases solved। तो अब ये जो इंफॉर्मेशन बनाकर एक टेक्स्ट की फॉर्म में प्रेजेंट कर दी गई है इस तरीके से। जैसे आप न्यूज़पेपर देखते हैं, न्यूज़पेपर में जो इंफॉर्मेशन होती है वो टेक्सुअल इंफॉर्मेशन होती है, उसको टेक्स्ट बना के आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है। मेरे पास एक बुक है और बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ, मैं उस एग्जाम्पल को रीड करके दिखाता हूं आपको। इन स्ट्राइक कॉल given by the trade union of shoemaking industry in the city of Delhi। दिल्ली जो सिटी है, शहर है, उसमें जो व्यापार संगठन है, ट्रेड संगठन है, उनके थ्रू जो है एक स्ट्राइक कॉल की गई, यानी हड़ताल करनी है, बंदी करनी है, दुकानें बंद करनी है और फैक्ट्रियां बंद करनी है। अब उसकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है न्यूज़पेपर के द्वारा, न्यूज एडिटर के द्वारा, कि क्या कुछ उसका रिजल्ट रहा उस कॉल का। 50% ऑफ द वर्कर रिपोर्टेड फॉर द ड्यूटी, यानी जितने भी लोग काम करते थे इन इंडस्ट्री में से 50% जो वर्कर थे उन्होंने ड्यूटी पर रिपोर्ट किया। इसका मतलब आधे लोगों ने स्ट्राइक को माना, आधे लोगों ने स्ट्राइक को नहीं माना। एंड ओनली 2 out of the 20 इंडस्ट्री इन द सिटी वर टोटली क्लोज्ड। तो यहां पर 2 इंफॉर्मेशन आ गई
कि 2 इंडस्ट्री पूरी तरह से बंद थी जिसमें एक भी वर्कर काम पर नहीं आया। टोटल इंडस्ट्री 20 थी, यानी 18 इंडस्ट्री ऐसी बची, 18 इंडस्ट्री ऐसी बची जिसमें से कुछ लोग काम पे आए, कुछ लोग काम पर नहीं आए। 2 इंडस्ट्री में टोटली क्लोज रहा। तो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने किस तरीके से प्रेजेंट की, वो एक सेंटेंस बनाकर, पैराग्राफ बनाकर वो प्रेजेंट कर दी। तो इस सिस्टम को बोलते हैं टेक्सुअल प्रेजेंटेशन। तो जब टेक्स्ट बनाकर इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया जाता है तो उसको हम टेक्सुअल प्रेजेंटेशन बोलते हैं। पैराग्राफ के फॉर्म में होगा, न्यूज़पेपर, मैगजीन वगैरह जो होती है उसमें इस मेथड का ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे सेकंड मेथड की तरफ जिसका नाम है टेबुलर प्रेजेंटेशन। तो टेबल क्या होती है, व्हाट इज टेबल? कि जब इंफॉर्मेशन को रो एंड कॉलम कैसे प्रेजेंट करना है? जब इंफॉर्मेशन को रो एंड कॉलम की हेल्प से प्रेजेंट किया जाएगा तो उसको बोला जाएगा टेबुलर प्रेजेंटेशन। तो टेबल वो होती है, इसमें रो बनी होती है और कॉलम बने होते हैं। आप सोचिए कॉलम कहाँ है, रो कहाँ है? देखिए, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ रीड करते हैं तो उसको बोलते हैं कॉलम, और जब हम इस तरीके से रीड करेंगे तो क्या बोलेंगे उसको? रो। ठीक है, तो जब रो और कॉलम की हेल्प से इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया जाएगा तो उसको बोलेंगे हम टेबुलर प्रेजेंटेशन। तो मैं आपके सामने एक न्यूमेरिकल एग्जांपल दिखा रहा हूं बुक में, आप इसको देखिएगा। एक छोटी सी टेबल मैं आपको दिखा रहा हूं, बिल्कुल नीचे की साइड में एक टेबल बनी हुई है, आप उसको ध्यान से देखिए अगर आपको दिख रही है। तो इसमें जो इंफॉर्मेशन आप देखेंगे कि जब हम इंफॉर्मेशन को ऊपर से नीचे की तरफ रीड करेंगे तो इसको बोलेंगे कॉलम प्रेजेंटेशन, और जब उसको हम ऐसे पढ़ेंगे या ऐसे पढ़ेंगे उसको लेफ्ट टू राइट तो उसको बोलेंगे कॉलम प्रेजेंटेशन। तो इंफॉर्मेशन जब भी होती है तो उसको रो और कॉलम में ही प्रेजेंट किया जाता है टेबल के फॉर्म में, तो उसको हम टेबुलर प्रेजेंटेशन बोलते हैं। आपके पास जो भी बुक है उसमें बुक में आप कहीं भी देखेंगे तो बहुत सारी टेबल्स बनी होंगी जिसमें इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया गया होगा। तो वो जो इंफॉर्मेशन जो प्रेजेंट की गई है टेबल में उसको हम बोलेंगे टेबुलर प्रेजेंटेशन। अभी हम आपको टेबल बना के दिखाएंगे बोर्ड पर। आप ये मत सोचिए कि आपको बुक में दिखाया नहीं दिखा, आपको समझ में आया नहीं आया। एक टेबल हम उसके डिफरेंट पार्ट्स के साथ आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, लेकिन आज हम आपको बताया जो सब टेक्सुअल प्रेजेंटेशन बताया और कल हम आपको बताएंगे टेबुलर प्रेजेंटेशन। तो आज तक के लिए इतना ही काफी है। टेबुलर प्रेजेंटेशन के लिए कल अपनी बुक के साथ आप जो है वीडियो को चेकआउट करेंगे। लेकिन जब आप बुक देखें, मेरा वीडियो देखें तो उस समय आपके पास बुक होनी चाहिए, बगैर बुक के आपको टॉपिक समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो कल तक नई वीडियो के लिए इंतजार करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।